नमस्कार दोस्तों। अरु लीगल एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं एडवोकेट विनोद सिंह। आज बात करेंगे कि जिसका कब्जा वही मालिक, इस प्रक्रिया में आप किस प्रकार से जो कब्जे की ज़मीन है उसका कागज़ किस प्रकार से बनवा सकते हैं और कितने वर्ष का कब्जा होना चाहिए, आज इस बारे में बात करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे चैनल पर नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि लीगल अपडेट्स आपको रेगुलर मिलते रहें, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन आप प्रेस कर लीजिए। तो चलिए बिना देर के हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का मूल प्रश्न ये है कि जिसका कब्जा वही मालिक, तो इस आधार पर आप पक्के कागज किस प्रकार से बनवा सकते हैं। तो दोस्तों, यदि अगर किसी भी व्यक्ति का किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी पर 12 वर्षों से अधिक समय से कब्जा है, तो इसके लिए जो कानून में व्यवस्था की गई है, आप मालिकाना हक का दावा कर सकते हैं। तो इसके लिए आपके पास क्या कागज़ होने चाहिए, ये बात करते हैं, और किस धारा के अंतर्गत आप बनवा सकते हैं। तो आपको 12 वर्षों से अधिक समय से यदि आप लगातार कब्जा किसी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी पर बना हुआ है जिस व्यक्ति का, तो उसके लिए आप पक्का कागज़ बनवाने के लिए जो कानून में प्रावधान किया गया है, लिमिटेशन एक्ट के सेक्शन 65 यानी धारा 65 के अंतर्गत आप कागज़ बनवा सकते हैं। तो इसके लिए जो प्रक्रिया, जो कानून बताया गया है कि कागज़ कौन कौन से होंगे, तो वो बात करेंगे। लेकिन आप कौन सी, जैसे जो व्यक्ति कब्जा किए हैं वो धारा 65 के अंतर्गत कागज़ बनवा सकता है, और जो व्यक्ति जिसकी ज़मीन है वो किस प्रकार से उसमें मुकदमा नहीं कर सकता। तो धारा 27 कहती है, लिमिटेशन एक्ट की धारा 27 कहती है कि जिसकी एक्चुअल प्रॉपर्टी है, जो उस प्रॉपर्टी का मालिक है, तो वो क्या है कि 12 वर्षों के बाद वो जो मालिक है वो उस पर मुकदमा नहीं कर पाएगा। अगर वो व्यक्ति कब्जा कर लिया किसी दूसरे व्यक्ति ने, तो 12 वर्ष अगर हो गए हैं, तो जिसकी ज़मीन है, धारा 27 कहती है कि वो व्यक्ति उसमें मुकदमा नहीं कर पाएगा। तो अब बात करते हैं कि जो कब्जाधारी व्यक्ति है उसको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स उसके पास होने चाहिए जिससे वो पक्का कागज़ बनवा सके। तो उसके पास एड्रेस प्रूफ, जो भी ज़मीन वो कब्जा किया है उसका एड्रेस प्रूफ उसके पास होना चाहिए, उसी एड्रेस का। और इसके लिए जो कब्जा है वो कब से है, यानी कितने समय से उसका कब्जा है, कोई स्पेसिफिक डेट है तो वो उसमें मेंशन करना ज़रूरी है। और उसका जो कब्जा है उसकी देख रेख वो किस प्रकार से कर रहा है, कितने समय से कर रहा है, ये भी उसके पास होना चाहिए प्रूफ। और उसका जो प्रॉपर्टी है, अगर उसका कागज़ है तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो कोई बात नहीं। तो उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो कागज़ होते हैं इस प्रकार से, जैसे अगर बिजली लगी हुई है तो बिजली का बिल आप देते हैं, यानी उसका टैक्स देते हैं। जो भी बिजली यूज करते हैं उस प्रॉपर्टी के आधार पर आप बिजली का बिल है, वाटर बिल है यानी पानी की सुविधा है तो उसका बिल आपका आता है। तो ये पक्के सबूत माने जाते हैं, इनको आप जब कागज़ बनवाएंगे तो पक्के सबूत के तौर पर आप यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि जो व्यक्ति जिसकी ज़मीन है वो किस प्रकार से, उसमें कौन सी ज़मीन पर आप कब्जा नहीं कर सकते। तो ये बात करते हैं कि कब्जाधारी व्यक्ति कौन सी ऐसी ज़मीन है जिस पे कब्जा नहीं कर सकता, कागज़ नहीं बनवा सकता। तो इसके लिए जैसे प्रॉपर्टी का जो मालिक है, जो एक्चुअल प्रॉपर्टी का मालिक है, अगर वो माइनर है यानी 18 वर्ष से कम है, तो ऐसी ज़मीन के आप पक्के कागज़ नहीं बनवा सकते। दूसरी शर्त ये है कि प्रॉपर्टी का मालिक अगर उस ज़मीन को गिरवी पर रखा है, मान लीजिए जो वो ज़मीन है अगर वो गिरवी पर रखी हुई है, तो उसके आप पक्के कागज़ नहीं बनवा सकते। तीसरा पॉइंट ये है कि यदि जिस व्यक्ति की आप ज़मीन कब्जा कर रहे हैं उस पर कागज़ बनवा रहे हैं, तो अगर वो मालिक सेना में नौकरी करता है, किसी भी आर्म फोर्स में है, मिलिट्री में है, तो आप उसकी ज़मीन के पक्के कागज़ नहीं बनवा सकते, क्योंकि वो व्यक्ति यहाँ मौजूद नहीं रहता, तो आप उसके कागज़ नहीं बनवा सकते। दूसरी, ख़ानदानी ज़मीन पर आप कब्जा नहीं माना जाएगा। जैसे जो ख़ानदानी ज़मीन है उस ज़मीन पे आप पक्के कागज़ नहीं बनवा पाएंगे कब्जा करने के बाद, क्योंकि जैसे आप मान लीजिए किसी पिता की, किसी व्यक्ति की ज़मीन है, उसके दो बेटे हैं, पिता के दो बेटे हैं, एक बेटा गांव में रहता है, वो खेती करता है, काफ़ी वर्षों से वो खेती कर रहा। दूसरा बेटा किसी विभाग में नौकरी कर रहा, वो गांव कम आता जाता है और वो सिर्फ अपनी नौकरी करता है। तो दूसरा भाई खेती कर रहा है, वो 20 वर्षों से खेती कर रहा है, तो वो उस व्यक्ति में ये नहीं कह सकता, वो व्यक्ति पहला भाई, कि मैं 20 वर्षों से खेती कर रहा हूँ, मेरा कब्जा है तो मैं इसको हिस्सा नहीं दूंगा।
क्योंकि वो खानदानी ज़मीन है तो उस पे कब्जा नहीं माना जाएगा। यानी भाई की संपत्ति पर जो उस व्यक्ति की ज़मीन खानदानी चली आ रही उस पे भाई कब्जाधारी नहीं बन सकता। तो ये कंडीशंस हैं। अब बात करते हैं कि जो कागज़ आप जैसे कब्जाधारी व्यक्ति है, जो कागज़ मैंने बताए थे वो कागज़ उसके पास हैं तो कब्जे का वो दावा कर सकता है। और प्राइवेट प्रॉपर्टी पर 12 वर्षों से अधिक समय से कब्जा है तो वो लिमिटेशन एक्ट की धारा 65 के अंतर्गत वो कब्जाधारी बन सकता है, उसका मालिकाना हक का दावा कर सकता है। ये सबूत उसके पास होने चाहिए। इस आधार पर वो पक्के कागज बनवा सकता है। और सरकारी ज़मीन की जो टाइम लिमिट है वो 30 वर्ष से अधिक समय से अगर किसी व्यक्ति ने कब्जा किया हुआ है तो उसके लिए वो पक्के कागज बनवा सकता है। नियम और शर्तें यही है कि इसी प्रकार से जैसे प्राइवेट प्रॉपर्टी के लिए है उसी प्रकार से सरकारी प्रॉपर्टी के लिए भी है कि वो कब्जाधारी जो कब्जा है 30 वर्षों से अधिक अगर सरकारी ज़मीन में है उस पर कोई बिना डिस्टरबेंस के कब्जा किया है तो वो कर सकता है। लेकिन जो ये कब्जा माना जाएगा वो मालिक की जानकारी में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मालिक को पता नहीं है, जिसकी ज़मीन है उसको पता नहीं। अगर उसको पता है प्राइवेट प्रॉपर जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो 12 वर्षों से अधिक समय से कब्जा होना चाहिए, मालिक की जानकारी में होना चाहिए तो आप पक्के कागज बनवा सकते हैं। सरकारी ज़मीन में 30 वर्षों से अधिक समय से कब्जा होना चाहिए तो आप पक्के कागज बनवा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ जो मैंने आपको जानकारी दी है आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड। जय हिंद एंड जय भारत दोस्तों।